नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन ठाकुर हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। और जैसे कि जानते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में और बचाव करने के बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके काम आ रहे होंगे। तो उसी कड़ी में नया वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को डायबिटिक फुट जो है, जो डायबिटीज के मरीज हैं, उनमें अगर पैर में किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाए, आपने देखा भी होगा कि आसपास जो शुगर के मरीज हैं उनके पैरों में के बाद जख्म होते हैं जो ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं या गैंग्रीन वगैरह हो जाते हैं, तो इसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। डायबिटिक फुट में होने का कारण क्या है कि जब भी लंबे टाइम तक जो शुगर लेवल्स हाई रहती हैं, ये पैरों की नसों को जो है वो डैमेज कर देती है, जिससे कि उनकी जो किसी भी चीज को, ठंडे या गर्म, दर्द को फील करने की जो शक्ति होती है, जो नसों के जरिए हम लोग फील करते हैं, वो खत्म हो जाती है। यानी कि जैसे पेशेंट को कोई चोट लग गई पैर में, तो वो उसको फील नहीं कर पाएंगे और वो जो है चोट ज्यादा से ज्यादा उनको नुकसान करती रहती है। और दूसरी तरफ जो है डायबिटीज के मरीज में क्या होता है कि अगर शुगर लेवल्स जो है अनकंट्रोल्ड हैं, तो उसकी वजह से उनके जो जख्म को भरने की जो प्रक्रिया है वो काफी स्लो हो जाती है। और अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो उसकी वजह से जो डायबिटिक फुट है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डायबिटिक फुट इटसेल्फ जो है, जब इन्फेक्शन होता है तो ब्लड शुगर लेवल्स को स्ट्रेस की वजह से बढ़ा देता है, और ये दोनों जो है एक दूसरे को काउंटर प्रोडक्टिव जो है बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो जो है वो सही तरीके से उसको शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है, और एंटीबायोटिक्स का रोल जो है वो सेंसिटिविटी के आधार पे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम बचाव कैसे करेंगे, ये सबसे जरूरी सवाल है इसमें। तो बचाव करने के लिए जिनको लोगों को लगता है कि जिनके पैर जो है वो सुन्न हो रहे हैं, तो उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि उनको रोज अपने पैरों को शाम को ल्यूक वार्म वाटर यानी कि जो गुनगुना पानी है उसमें जो है धोएं सोने से पहले, और उसके बाद जो है किसी साफ कपड़े से उनको पोंछें और उनको एग्जामिन करें पैर को कि उसमें कोई क्रैक या कोई दरार नहीं पड़ी है, कोई जख्म तो नहीं पड़ा है, या नाखून तो नहीं बहुत बढ़ गए हैं, या चुभ तो नहीं रहे हैं वो, ठीक है। तो इन चीजों को जरूर देखें। अगर कोई ऐसा आपको कोई लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो अपने डॉक्टर को इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें। और साथ में जो है उस धोने के बाद पैरों को उनमें जो कोई मॉइस्चराइजर लगा दें, जैसे पेट्रोलियम जेली हो गई या कोई कोकोनट ऑयल हो गया, इस तरह की चीज जो पैरों को मॉइस्ट रखे और सॉफ्ट रखे, ताकि उनमें कोई भी दरार जो है वो ना आए। इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके पैरों में सुन्नपन आ गया हुआ है, वो जो है जख्म बढ़ने से पैरों को रोकें। उसका एक तरीका ये है कि वो नंगे पैर ज्यादा ना चले, और मतलब चप्पलों का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें पैर जो है हमेशा चोट के लिए एक्सपोज रहते हैं। उसके साथ में जो जूते उन्होंने पहने हैं मरीजों ने, उनको ज्यादातर तो कवर्ड शूज जो है, जिसमें कि पैर अच्छी तरह से कवर्ड रहें, ऐसे जूते उनको पहनने चाहिए। और साथ में वो जूते क्या होने चाहिए कि एक नंबर एक्स्ट्रा पहन सकते हैं, जिससे कि पैर जो है वो उसमें टाइट फिट ना हो। क्योंकि जो डायबिटीज का मरीज है, अगर उनके पैरों में सुन्नपन है, तो अगर पैर में जो जूता है टाइट फिटिंग होगा, तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो अगर जूता जो है पैर को काट रहा होगा या जख्म दे रहा होगा, तो वो धीरे धीरे जो है वहां पे बहुत गहरा जख्म बना सकता है, और जो कि बाद में ठीक होने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। इसके साथ में ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर जब पैर धोने हैं या नहाने के लिए गर्म पानी निकालना है, तो उसको जो है कोई घर के और सदस्य जो है चेक करें उसका कि टेम्परेचर जो है शरीर के लायक है या नहीं है। क्योंकि जो मरीज है हमारे, उनके हाथ में भी हो सकता है सुन्नपन आ गया हो और उस टेम्परेचर को सही तरह से जज ना कर पाए, और जो है जरूरत से ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। इन मरीजों को जो जैसे पैर धोने के लिए भी पानी निकालना है, तो भी जो है घर के बाकी सदस्यों को मदद करनी चाहिए, उसका टेम्परेचर जो है चेक करना चाहिए। साथ में इन लोगों को कभी भी जैसे हॉट वाटर बॉटल होती है, ये जो है पैरों के साथ नहीं रखनी है, क्योंकि पैरों में सुन्नपन है, और हो सकता है कि बड़ा ज्यादा टेम्परेचर जो है हॉट वाटर बॉटल का पैर को जला दे और मरीज को ये पता भी ना चले। तो ये चीज भी एक ध्यान देने वाली होती है। साथ ही जैसे पैरों को, जैसे सर्दियों में आमतौर पे लोग पैरों को सेकने के लिए जो है वो आग की तरफ या हीटर की तरफ रखते हैं, तो वो चीज भी एक अवॉइड करनी है, क्योंकि मरीज को गर्मी का आभास नहीं होगा, और जब भी वो
पैर को आग की तरफ या हीटर की तरफ करेंगे तो जो टेम्परेचर जो है पैर का राइज कर जाएगा और उनको जो है गर्मी का एहसास होगा नहीं और ना ही उनको दर्द महसूस होगी। ऐसी स्थिति में जो है उनके पैरों को जो है बर्न इंजरी भी हो सकती है। सिमिलर जो है अगर आप देखें कि अगर बर्फ में कोई ऐसा मरीज आता है तो उसको बर्फ की वजह से जो ठंड लगनी है, जो पैरों में जख्म बढ़ने हैं, उनका भी उनको अंदाजा नहीं होगा। तो ये चीजों में भी उनको बचाव करना चाहिए। शुगर के मरीजों के नाखून जो हैं अगर जो काटने हैं तो उसमें भी उनको दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हो सकता है उनके हाथों की कोऑर्डिनेशन सेंसेशन कम होने की वजह से कम हो और साथ में उनकी नजरें भी कमजोर हो सकती हैं। तो ऐसे हालात में मरीज खुद के नाखून अगर काटने लग गया तो हो सकता है अपने पैरों में इंजरी भी कर दे, क्योंकि होता है वो डीप नाखून काट ले या आसपास कहीं इंजरी हो जाए। तो ये इसमें अपने घर वालों की मदद जो है वो लेने की जरूरत होती है। अगर पैर में गलती से चोट लग जाए, जैसे नाखून कोई कील चुभ जाए या हो सकता है कोई कांटा चुभ जाए, तो वैसी स्थिति में इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि इग्नोर ना करें इस चीज को। क्योंकि जब भी डायबिटीज के मरीजों में कोई ऐसे इंजरी होगी या कोई इन्फेक्शन होगा तो बड़ी जल्दी स्प्रेड करेगा और हीलिंग बड़ी स्लो होगी। तो इस ऐसी स्थिति में जो है आपको अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। साथ ही कई बार क्या होता है डायबिटीज के मरीजों को फंगल इन्फेक्शन भी बड़ी कॉमनली होते हैं। तो होता है नाखून आपके मोटे हो रहे हो तो हो सकता है वो कोई फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसको भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट देनी बड़ी ज्यादा जरूरी होती है। उसके लिए आपको अपने चमड़ी के डॉक्टर को आप लोग दिखा सकते हैं और उसकी सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये सब चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो जो डायबिटीज के मरीज हैं वो अपने पैरों की सेफ्टी रख सकते हैं और आने वाली बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, टेक केयर।